बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज हम इस वीडियो में जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है जी फ़ेल और उसकी अक़साम। अब फ़ेल किसको कहते हैं, इसकी क्या किस्में हैं और इसकी तारीफ़ कैसे हो सकती है, कैसे हम इसकी वजाहत कर सकते हैं, या यूँ कह लें कि हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हम इन मिसालों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एक्शन के ज़रिए। कुरान मजीद में हम मिसालों को कैसे हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ेल किसको कहते हैं। तो फ़ेल जनाब वो कलमा होता है, और लास्ट लेक्चर में यहाँ पर हम देख लेते हैं कलमा की। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्टली। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने मुरक्कब जो टॉपिक डिस्कस किया था ग्रामर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कलमा क्या होता है। मुख्तलिफ़ अल्फाज का मजमुआ होता है जिससे हमें बात अगले को समझा सकते हैं और अगले को हमारी बात समझ आ जाती है, उसको हम कलमा बोलेंगे। और उसके लिए दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं वो होता है मुरक्कब। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं शेयर कर दूँगी। जिसने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया वो उसको देख लें, तो आपको ज़्यादा ईज़िली इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब हम फ़ेल की डेफिनेशन या इसकी तारीफ़ देखते हैं, तो इसकी कैसे वजाहत की गई है। तो ये कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया, जैसे फ़ेल कहते हैं। यानी कि हमने कोई काम सर अंजाम दिया, वो माजी में था, हाल में है या मुस्तकबिल में हमने सर अंजाम देना है, कोई एक्शन हमने परफॉर्म करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो फ़ेल कहलाएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अकाला, उसने खाया, यानी कि उसने एक काम सर अंजाम दे दिया है, लेकिन कब दिया है, माजी में दिया है, माजी के ज़माने से इसका ताल्लुक़ आ रहा है, तो उसने खाया अकाला, तो ये एक फ़ेल की मिसाल आ रही है। उसके बाद यशराबू, वो पीता है, इफ़अल, ये एग्जांपल्स आ रही हैं, मिसालें आ रही हैं फ़ेल की, जिससे हमें क्लियर हो गया कि ये फ़ेल जो है ना वो किसी भी ज़माने के साथ इसका ताल्लुक़ हो सकता है, माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है। तो आगे इसकी आ जाती हैं अक़साम। तो फ़ेल की बेसिकली जो है ना वो आ जाती हैं, कुछ इसको 3 में कैटेगराइज़ करते हैं, कुछ इसको 4 में कैटेगराइज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो आ जाती है वो किस्म वो है माजी, दूसरे नंबर पर आ जाती है मुज़ारे, फिर अमर और नहीं, और कुछ जो है वो अमर और नहीं को एक ही कैटेगरी में लेकर आती हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली इनकी एग्जांपल्स की जो डेफिनेशंस है, जो तारीफ़ें हैं और मिसालें हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर जो हमारे होंगे उसमें हम लोग हर जो इसकी कैटेगरी है, इसकी जो किस्म आ रही है, जैसे माजी है तो उसकी आगे से सब काइंड्स जो हैं उसको अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे, और इन एग्जांपल्स के साथ समझते हुए उनकी गर्दानी और बनाने का हम तरीका देखेंगे, कैसे हम माजी, मुज़ारे, अमर या नहीं की गर्दाने बना सकते हैं। तो आज इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि फ़ेल माजी किसको कहती हैं, इसकी क्या तारीफ़ हो सकती है। जी, फ़ेल माजी कहते हैं वो फ़ेल माजी हम उसको बोलेंगे जो काम हमने सर अंजाम दिया था लेकिन गुज़रे हुए ज़माने में। जैसे दारा सा उसने पढ़ा, यानी कि उसने ये पढ़ने वाला काम सर अंजाम दे दिया है माजी में। फिर आ जाता है जाला सा, वो बैठा, ये भी माजी में काम सर अंजाम दिया गया था। ऐसे ही आगे मज़ीद आ जाता है, इसकी एग्जांपल शारूफ़ा, वो मुअज़्ज़ज़ हुआ। तो ये पास्ट यानी कि माजी की एग्जांपल्स आ रही हैं जो हमने काम सर अंजाम दे दिया था माजी में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है माजी की अक़साम। ठीक है, इसकी सब काइंड्स हैं, इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फ़ेल माजी की जो है ना बेसिकली 6 किस्में होती हैं। सबसे पहले आ जाता है माजी मुतलक, माजी करीब, बईद, इस्तमरारी, शकिया और तमन्नाई या शर्ती। ठीक है, सबसे पहले माजी मुतलक को शॉर्टली मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ। माजी मुतलक किसको कहते हैं कि हमने एक काम सर अंजाम दिया है माजी में, लेकिन वो उसमें करीब या बईद की कैद नहीं होगी, यानी कि ये नहीं होगा कि बहुत करीबी ज़माने में हमने काम सर अंजाम दिया या बहुत दूर के ज़माने में, ये स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। काम सर अंजाम दिया है, लेकिन ये जो है ना हमें कहने के इल्म नहीं है या भूल गए हैं जो भी इसकी सिचुएशन होगी, लेकिन ये कंपल्शन उसमें नहीं होगी कि हमने वो करीब में सर अंजाम दिया है या बईद में, लेकिन हमने काम सर अंजाम दे दिया था माजी में। दूसरे नंबर पर आ जाता है माजी करीब, वो काम, वो फ़ेल जो हमने करीब के ज़माने में सर अंजाम दिया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल अरेबिक में हम देखते हैं। तो जैसे पीछे हमने पढ़ा था ज़हाबा, तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल आ जाएगी कद ज़हाबा। ठीक है, और माजी मुतलक की जो एग्जांपल होगी वो होगी दारा सा। ठीक है, हम उसने पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा ये आइडिया नहीं है। ठीक है, कद ज़हाबा, उसने करीब के ज़माने में पढ़ा। अब माजी बईद, बईद से हमें क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि बईद हम कहते हैं जो काम हमने सर अंजाम दिया लेकिन काफ़ी अरसा पहले, यानी कि दूर के ज़माने में।
तो ये हमारी मिसाल इसकी जो आ जाती है, हमने जो काम सर अंजाम दिया था दूर के ज़माने में, उसकी एग्जांपल आ जाएगी। तो इसमें जो है ना वो हम काना का इजाफा कर देते हैं, जैसे ज़हाबा वो गया, तो करीब में आ जाएगा कद ज़हाबा, ठीक है। और बईद में हम कहेंगे कि काना ज़हाबा, ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। काना जालासा, काना अकाला, काना जा, इस टाइप के जो है ना वो एग्जांपल्स आ जाती हैं बईद में। उसके बाद आ जाती है अगली जो इसकी कैटेगरी आ जाती है, वो है माजी इस्तमरारी। अच्छा, अब माजी इस्तमरारी ये रिलेट करता है थोड़ा सा, इसके जो बनाने का तरीका होता है ना वो थोड़ा सा रिलेट करता है मुजारे के साथ। वैसे इसकी डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी कि माजी में हमने काम सर अंजाम दिया है लेकिन वो मुसलसल हालत में था, यानी कि बार बार वो काम सर अंजाम दिया गया है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल हम लेते हैं काना यज़हाबू, वो जाया करता था, यानी कि रेपिटेशन इसमें आ रही है कि काम कई दफ़ा सर अंजाम दिया गया है। जैसे इसकी एग्जांपल मज़ीद हम ले लेते हैं ना, जैसे यहाँ पर आ जाएगा काना यल आबू, कि वो खेला करता था, ठीक है। तो ये रेपिटेशन इसमें आ रही है, बार बार जो काम सर अंजाम दिया गया हो। उसके बाद आगे आ जाता है जी माजी शकिया। अब शकिया से हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि शकिया हम बोलेंगे माजी में हमने काम तो सर अंजाम दिया लेकिन साथ में हमें शक पाया जाएगा उसमें कि हमने वो काम सर अंजाम दिया या नहीं दिया, नहीं थोड़ा सा उसमें शक पाया जाए। जैसे ज़ाहबा वो गया, ठीक है, तो इसके साथ आ जाएगा लाल्लाहु ज़ाहबा, शायद वो गया होगा, यानी कि शायद के उर्दू में अल्फाज आ जाते हैं और लाल्ला जो है ना वो एडिशन आ जाएगा यहाँ पर उसमें अरेबिक में। जैसे लाल्लाहु हाराजा, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी कि शायद वो गया होगा या निकला होगा, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट का हमारा जो आ जाती है छठी कैटेगरी या इसकी किस्म आ जाती है वो है माजी शर्ती या तमन्नाई। अब यहाँ पर इसको जो है ना शर्ती से हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है किस शर्त का इसमें जो है ना वो पाया जाना, या कह ले दूसरे नंबर पर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं जिसमें कोई तमन्ना या विश पाई जाए, ठीक है। यानी कि हमने कोई गुजरे में हुए ज़माने में काम सर अंजाम दिया लेकिन किसी ना किसी शर्त के साथ वो सर अंजाम दिया गया था। तो इसका जो अरबी में हम इसका अगर हम एग्जांपल देंगे तो लव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे लव दरस्ता, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। और तमन्नाई जो है ना वो कोई ख्वाहिश या तमन्ना का पाया जाना, कोई भी हम माजी में काम सर अंजाम देते हैं उस हवाले से। इसके लिए उर्दू में तो काश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लेता न जाता, कि काश के तू कामयाब हो जाता। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी इसकी माजी की एग्ज़ाम के हवाले से जो हमने तारीफ़ को शॉर्टली डिस्कस किया है इसी एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है जी फ़ेल मुज़ारे, कि फ़ेल मुज़ारे किसको कहते हैं या इसका क्या हिसाब होता है, कैसे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो काम जो मौजूदा हाल, ठीक है, मौजूदा ज़माने में यानी कि हाल में और आने वाले ज़माने में यानी कि मुस्तकबिल में, दोनों ज़मानों में पाया जाए, यानी कि हम उसको प्रेजेंट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी इसको जो है ना हम एक्सप्लेन या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा, यालमु, वो जानता है या वो जानेगा, जैसे यदरिबु, वो मारता है या वो मारेगा, यशकुरु, यफ्ताहु, यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं मज़ीद। जैसे कुरान मजीद में हम देखते हैं तो नत्ताबियु, हम पैरवी करते हैं या करेंगे, ठीक है, तालामूना, तुम जानते हो या तुम जान जाओगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आ जाती है कि हमने हाल में भी इस काम को सर अंजाम दिया है, मौजूदा दौर में भी, और आने वाले ज़माने में भी, आने वाले दौर में भी पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ़ेल अमर। फ़ेल अमर किसको कहते हैं जी? फ़ेल अमर, अमर से हमें आइडिया हो जाता है कि किसी चीज़ का हुक्म दिया जाना, देना, ऑर्डर कर देना, ठीक है। तो ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? फ़ेल अमर बोलेंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? काम करो, तो अरबी में हम इसको क्या बोलेंगे? ईमल। इशरबू, तुम पियो। इस्माऊ, तुम सुनो। तो ये इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि हमने किसी काम का अगर हुक्म दिया है तो उसको हम बोलेंगे फ़ेल अमर, कोई भी काम अगर सर अंजाम देना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद लास्ट पर जो हमारी आ जाती है डेफिनेशन या जिसको हमने एक्सप्लेन करना है कैटेगरी को या किस्म को, वो है फ़ेल नहीं। नहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि जैसे हमने किसी काम से मना करना हो, ठीक है। ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम करने से मना किया जाए उसको हम बोलेंगे फ़ेल नहीं।
रोकना है किसी काम से, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, अब ये भी थोड़ा रिलेट करता है जी मुजारे के साथ, जैसे ला तदरिब, तुम ना मारो, ला तक्तुबु, तुम ना लिखो। तो ये एग्जाम्पल्स आके ला तकबलू, तुम कबूल ना करो, ये कुरान मजीद से डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाती है। ला तहसबन्ना, तुम गुमान ना करो। ला तदखुलू, तुम दाखिल ना हो। ला यदरिबना, वो सब ना मारे। ला तुआखिज़, तू गिरफ्त ना करो। उसके बाद ला तुल्कू, तुम ना डालो। ला तुकातिलू, तुम लड़ाई ना करो। ला तत्ताबियू, तुम पैरवी ना करो। तो ये एग्जांपल्स आ जाती हैं कि कुरान मजीद में डिफरेंट वर्जिज़ में, डिफरेंट सूरतों में, डिफरेंट मुख्तलिफ आयात में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये अम्बर नहीं, माजी और मुजारी होते हैं। इस लेक्चर को जो है ना वो आप समझ के तो फिर कुरान मजीद को अगर हम खोलते हैं तो उसमें हमारे सामने इस तरह के जो जब इसकी तिलावत हम करते हैं तो ये वर्ड्स हमारे सामने आना, अल्फाज शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये मुजारे है, ये माजी है, ये हाल है या ये मुस्तकबिल है। होगा जी ग्रामर का टॉपिक है और इसमें हम फ़ेल, माजी, मारूफ, मुतलक की गर्दान डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसकी तारीफ़, इसकी मिसालें और बनाने का क्या तरीका होगा और हम गर्दान कैसे कर सकते हैं वो आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था फ़ेल और उसकी इक़साम, और उसकी इक़साम में पहली किस्म जो हमने डिस्कस की थी वो थी फ़ेल माजी। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि फ़ेल और माजी किसको कहती हैं। तो फ़ेल का हमने पढ़ा था, फ़ेल वो काम है, ठीक है, जो हम किसी भी ज़माने में सर अंजाम दे सकते हैं, माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है, यानी किसी भी ज़माने में हम जो काम सर अंजाम देंगे उसको हम बोलेंगे फ़ेल। फिर बात आ जाती है माजी की। तो माजी, फ़ेल माजी की तारीफ़ हम इस अंदाज में करेंगे कि कोई भी काम जो हम माजी में सर अंजाम देंगे उसको फ़ेल माजी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मुतलक के साथ क्या बनेगी जी, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि फ़ेल माजी उस फ़ेल को हम कहेंगे जिसमें हमने कोई काम सर अंजाम दिया, ठीक है, लेकिन वो गुज़रे हुए ज़माने में था। साथ में मुतलक की जो तारीफ़ आ जाएगी उसका मफ़हूम ये बनेगा जो करीब और बईद की कैद के बग़ैर होगा, यानी हमने माजी में कोई काम सर अंजाम दिया लेकिन ये हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो करीब में था या बईद। बईद कहते हैं जी दूर को, ठीक है, यानी कोई हमने काम सर अंजाम दिया है लेकिन ये नहीं इल्म कि वो बहुत ज़्यादा अरसा पहले था या कुछ अरसा पहले सर अंजाम दिया गया है। मुतलक का मफ़हूम हम देखते हैं तो मुतलक कहते हैं किसी आज़ाद चीज़ को, ठीक है, यानी कि ये नहीं कंफर्मेशन वो हमने काम सर अंजाम दे दिया हुआ है लेकिन ये हमें यकीन नहीं है कि वो करीब या बईद के ज़माने में था। अब इसकी मिसालें आ जाती हैं, जैसे दारासा, उसने पढ़ा, कब पढ़ा ये आइडिया नहीं है कि करीब में की काम सर अंजाम दिया गया है या दूर के ज़माने में। जालासा, वो बैठा, ये नहीं पता कि कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे पहले या कुछ साल पहले या कब वो बैठा था, यानी कि ये वक्फ़ी कैद से आज़ाद है, कंफर्मेशन नहीं है करीब या बईद की। ज़हाबा, वो गया, कब गया, वक्त क्या था, ये इल्म नहीं है। तो ये कुछ मिसालें आ जाती हैं, जैसे शारुफ़ा है, वो मुअज़्ज़ज़ हुआ, वो कब हुआ था, करीब के ज़माने में या बईद के ज़माने में, ये फ़िलहाल कंफर्मेशन नहीं है। तो फ़ेल माजी मुतलक हम उसको बोलेंगे कि हमने कोई माजी में काम सर अंजाम दिया लेकिन करीब और बईद की कैद के बगैर वो काम सर अंजाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमने आज करना था मुतलक, फ़ेल माजी मुतलक में मारूफ़ को डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं कि मारूफ़ कहते हैं किसको, ताकि हमें आइडिया हो जाए, पहचान हो जाए। तो मारूफ़ के जो लफ्ज़ी मानी आ जाते हैं वो है जी मशहूर या जाना पहचाना होना, यानी अगर कोई मशहूर है, किसी बात काम के हवाले से मशहूर है, कोई जान पहचान है उस हवाले से। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी या तारीफ़ क्या होगी कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बात करने का हमारा मामूल होता है, उसका जो अंदाज़ होता है बात करने का, उसको हम फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। मारूफ़ से भी हमें समझ आ जाती है ये फेमस है, मशहूर है, ठीक है, यानी कि ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम होगा उसे फ़ेल मारूफ़ कहा जाता है। यानी एक्शन के साथ हमारे पास सब्जेक्ट होगा, यानी वर्ब के साथ हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा और कह लें कि फ़ेल के साथ फ़ाइल आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ़ेल मारूफ़ बोलेंगे। यानी कि वो सेंटेंस, वो जुमले, वो कन्वर्सेशन, वो बातें जिसमें हमारे पास वर्ब के साथ सब्जेक्ट होगा, फ़ेल के साथ फ़ाइल होगा, तो उसको हम फ़ेल मारूफ़ बोलेंगे, ठीक है।
अब माजी में इसका क्या किरदार होगा? माजी में हमने काम सर अंजाम दिया करीब और बईद की कैद के बगैर, ठीक है, और साथ में हमारे पास वो काम करने वाले बंदे के बारे में भी हमें पता है, वो फ़ाइल भी हमें मालूम है, वो सब्जेक्ट भी हमारे पास मौजूद है, तो हम बोलेंगे ये फ़ेल माजी मारूफ है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है? ज़ाराबा ज़ैदुन बकरन। अब यहाँ पर जो ज़ाराबा आ रहा है ये हमारे पास फ़ेल है, ज़ैदुन हमारे पास आ जाएगा फ़ाइल और बकरन हमारे पास आ जाएगा मफ़ूल। इसी तरह आ जाता है जालसा बैठा, अहमदु अहमद कुर्सियातुन कुर्सी पर, जालसा अहमदुन कुर्सियातुन, जो जालसा है फ़ेल, अहमदु हमारे पास आ जाएगा फ़ाइल और कुर्सियातुन हमारे पास आ गया है मफ़ूल। यानी कि फ़ेल जिस फ़ाइल के साथ होगा उसको हम बोलेंगे फ़ेल मारूफ, ठीक है। और अब इसकी पहचान कैसे होगी? हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ़ेल आ रहा है या कौन सी मतलब इसमें फ़ाइल है या क्या इसका हिसाब होगा? इसकी पहचान हम इस तरह कर सकते हैं कि ये 3 असली हरूफ पर मुश्तमिल होता है। अब इसकी अलामतें क्या होंगी? जो वर्ड है उसकी हम कैसे समझेंगे कि ये माजी का लफ्ज़ है तो यह फ़ाला के वज़न पर या उसके जो है ना बराबर कैसे आ रहा है? तो फ़ा में जब फ़ाल आगे अगर वज़न पे होगा तो जो पहला हरफ आ रहा है फ़ा कलमा, जो पहला हरफ होगा उस 3 हरूफ का, ठीक है, वो हमेशा मफ्तूह होता है, यानी कि उस पर ज़बर की अलामत आती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाकायदा। दूसरे नंबर पर आ जाता है आइन कलमा, ठीक है। अब आइन कलमा जो है ना, जो सेकंड लेटर होगा, दूसरा हरफ होगा, उसकी हालत में एक तब्दीली आती है, कभी ज़बर होगी, कभी ज़ेर होगी, कभी पेश, यानी कि कभी मफ्तूह होगा, कभी मकसूर होगा, कभी मज़मूम होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आखिरी हरफ जो आ जाता है लाम कलमा, वो भी हमेशा मफ्तूह होता है, यानी कि उस पर भी ज़बर की अलामत होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ज़ाराबा, ठीक है, पहला हमारे पास जो हर्फ होगा वो फ़ा के बराबर आ रहा है, उसको फ़ा कलमा हम बोलेंगे। दूसरा हमारे पास आइन कलमा है रॉ, ठीक है, ये रड में जो आ रहे हैं ना लेटर्स, सेकंड जो लेटर्स होंगे, दूसरे हरूफ होंगे, इनकी हालत तब्दील आ रही है, ठीक है। रॉ उसके ऊपर जो है ना वो आ रही है मफ्तू है, और आगे आ रहा है बा यानी कि लाम कलमा। अब फ़ाला ज़ाराबा, ठीक है, ये सेम साउंड आ रही है, ये एक वज़न पर आ रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आइन कलमा है, जो दूसरा हरफ है, ये तब्दील हो जाता है, जैसे कि सामिया, ठीक है, सीन हमारे पास आ रहा है, इस पर मफ्तू है, ये फ़ा कलमा है, ये हमेशा मफ्तू रहेगा माजी में, सलासी मुजर्रद में, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ रहा है मीम, ये आइन कलमा है, इसकी हालत तब्दील हो गई है, अब मकसूर हो गया, यानी कि इसके नीचे कसरा ज़ेर की अलामत है। तीसरा हरफ आ गया हमारे पास आइन, आइन जो है ये होगा मफ्तू, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना वो अलामत आ रही है ज़बर की। उसके बाद आ जाता है कारूमा, दूसरा हरफ जो है ना इस पर आ रही है पेश की अलामत, ठीक हो गया। तो कारूमा जो है ना ये इसकी हरकत चेंज होगी, यानी कि कभी ज़बर है, कभी ज़ेर है और कभी पेश आ रही है, तीनों हालतें इसमें आएंगी। अच्छा जब आ जाती है बात गर्दान की कि हमने गर्दान कैसे बनानी है, तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि इसमें जो है ना वो गर्दान में टोटल जो सीगे होंगे वो आ जाते हैं 14, ठीक है। जिन्स के एतबार से हम लोग इसकी जो है ना वो करेंगे, किस में आ जाएंगी 2, मुज़क्कर और मोनस, ठीक है। तादाद के एतबार से आ जाएगी इसकी इकसाम वो है 3, ठीक है। जिन्स में आ जाएगा मुज़क्कर और मोनस, और तादाद में आ जाएगा वाहिद, उसका मतलब होगा 1, तस्निया उसका मतलब होगा 2, इसमें से तस्निया में 2 जो है ना वो आएंगे, और जमा में आ जाएंगे 2 से ज़ायद, ठीक है। फिर आ जाता है गायब जो सामने मौजूद नहीं है, हाजिर जो सामने मौजूद है, मुतकल्लम यानी कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कैटेगराइज हम नहीं करेंगे मुज़क्कर या मुनस की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मुज़क्कर का हम लोगों ने बोला था जन्म पहले इसका बनाना है, ये बात याद रखिए कि जो भी हम मस्तर बनता है किसी भी लफ्ज़ का या माजी का जो सीगा लिया जाता है वो वाहिद मुज़क्कर गायब का लिया जाता है। तो हम लोगों ने इसका इस तरह एक बना लेना है टेबल, ठीक है, और उसमें हम इसकी गर्दान कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको जिन्स के तादाद के अतबार से तब करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। टॉप पे वाहिद, तस्निया और जमा, ये हमारे पास 3 कॉलम बन गए हैं, ठीक। दूसरी साइड पे हम लोगों ने इसको कैटेगराइज करना है गायब में, यानी कि थर्ड पर्सन की हम बात करने लगे हैं, वो 1 होगा, मोर देन 1 होगा, जिनके 2 के ग्रुप्स में आएगा, या मोर देन 2 के ग्रुप जो है ना वो उसमें होगा, यानी कि जमा में। वाहिद, तस्निया और जमा ये इसकी कैटेगरी बन जाएगी।
फिर राइट साइड पे हम लोग जो है ना वो टेबल में सबसे पहले इसको जिन्स के एतबार से तब्दील करेंगे। इसमें आ जाएगा मुज़क्कर और मोनस। अच्छा, इसको भी ना हम लोगों ने ले लेना है फ़ाला के वज़न पे। फ़ाला ही लफ्ज़ हम ले लेते हैं जिसका मानी होता है कोई भी काम सर अंजाम देना, ठीक है, फ़ेल से ये लफ्ज़। अब फ़ाला लिया है तो फ़ाला जो है ना वो लफ्ज़ सेम लेंगे हम, 3 हरफी होगा। उसके बाद हमने तस्निया में अलिफ का इजाफा कर देना है, फ़ाला से फ़ाला बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास तस्निया आ जाएगा, ये मुज़क्कर का सीगा बनेगा। फिर जमा जब करेंगे तो हमने क्या करना है, फ़ालू, ठीक है। फ़ा पर ज़बर होगी, आइन पर ज़बर होगी, लाम जो है ना वो पेश होगा और वाव जो है वो साकिन, यानी कि इस पर जज़म की अलामत आएगी, साथ में अलिफ का इजाफा होगा। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, ठीक है। फिर आ जाता है मोनस का सीगा। अब मोनस का सीगा हमने बनाना है तो मसला बन जाएगा, समझ नहीं आएगी कि कैसे बनाएंगे। तो इसमें हमने ता का इजाफा करना है, ठीक है। फ़ाला लफ्ज़ लिया हमने वाहिद का, मुज़क्कर गायब का, आगे हमने जो है ना वो ता का इजाफा करना है मोनस के लिए और वो ता साकिन होगी, ठीक है। फ़ालत, उसके बाद तस्निया का हमने सीगा बनाना है तो फ़ाला ता, फ़ाला तीनों मफ्तू, ता जो है वो भी मफ्तू होगा और अलिफ का इजाफा किया जाएगा। उसके बाद फ़ालना, फ़ा जो है ना उस पर ज़बर होगी, आइन पर भी ज़बर होगी और लाम जो है ना वो होगा साकिन और नून जो है वो भी मफ्तू होगा, यानी कि उसको ज़बर की अलामत होगी। ये हमारे 6 सीगे बन गए हैं। इसको हम कैसे करेंगे, फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, ठीक है। फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना। जो मोनस के 2 सीगे होंगे वाहिद और तस्निया, एक में हमने ता जो है वो साकिन रखनी है और दूसरे में ता मफ्तू करके अलिफ का इजाफा करेंगे। और उसके बाद जमा में हमने लाम को साकिन करके तो नून के ऊपर ज़बर का इजाफा कर लेना। उसके बाद मुज़क्कर का हमने सीगा बनाना है तो फ़ाला हम लेंगे लेकिन लाम हम कर देंगे साकिन और ता जो है ना वो मफ्तू करेंगे। कैसे, फ़ालता, फ़ा मफ्तू, आइन मफ्तू, लाम साकिन और ता के ऊपर जो है ना वो ज़बर की अलामत है, यानी कि वो भी मफ्तू होगा। फिर हमने क्या करना है, हमारा तस्निया जो मुन्नस और मुज़क्कर का सीगा होगा, इस दोनों जो है ना वो सेम होंगे और आखिर में मीम और अलिफ का इजाफा करना होता है। जैसे फ़अलतुमा, ठीक, फ़ा मफ्तू, आइन मफ्तू, लाम जो तीसरा हरफ हमारे लाम कलमा आ रहा है वो हमारे पास होगा साकिन, ता जो है मज़मूम होगा, मीम मफ्तू होगा और अलिफ का इजाफा किया जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है जमा के सीगे की। तो इसमें हम करेंगे फ़अलतुम, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, फ़ा और आइन मफ्तू होगा, लाम साकिन करके, ता हम करेंगे मज़मूम और नून को कर देंगे साकिन, फ़अलतुम। फिर आ जाता है मुनस का सीगा, फ़अलती, ठीक है। पहला हरफ, पहले 2 हरूफ हम करेंगे मफ्तू, लाम कलमा साकिन और ता जो है वो मकसूर कर देंगे। उसके बाद बात हुई थी पहले भी कि हाजिर में जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस का सीगा सेम रहेगा तो फ़ालतुमा का इजाफा हम करेंगे इसमें। फ़ालतुन्ना, फ़ा और आइन, फ़ा कलमा और आइन कलमा दोनों मफ्तू, लाम साकिन, ता को हम करेंगे मज़मूम, नून जो है ना वो तशदीद की अलामत लगाकर ऊपर हम इसको मफ्तू कर देंगे, यानी कि शद की अलामत आएगी और साथ में ज़बर की अलामत आएगी, फ़अलतुन्ना। फिर आ जाएगा मुतकल्लम का सीगा तो ये होगा फ़ालतू, और जब आ जाएगा जमा का सीगा तो इसमें आ जाएगा फ़ालना। हम लोगों ने पहचान, अच्छा, अब हम लोगों ने गर्दान बनानी होती है तो हमें मसला बन जाता है कि हम लोगों ने मुख्तलिफ हरूफ का इजाफा करना, स्पेशली ता का। जब ता का इजाफा करना होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कि कौन सी ता साकिन होगी, कौन सी ता मफ्तू होगी, कौन सी मकसूर, कौन सी मज़मूम। तो किसी भी कलमे के आखिर में जो 4 हालत होती हैं ता की जो आएगी। अब ता जो मफ्तू है यानी कि जिसके ऊपर ज़बर की अलामत आ रही है वो याद रखिएगा, जो सेकंड हमारा ग्रुप था हाजिर का, ठीक है, उसमें वो आएगा। कैसे, जैसे जलसा है तो जलसता, ज़रबा है तो ज़रबता, ये मुज़क्कर में आएगा वाहिद के लिए, ठीक है। अब ता ज़ेर ती आ रही है तो ये मुअन्नस वाहिद के लिए आएगी, लेकिन ये सेकंड ग्रुप हाजिर में आएगी। जैसे ती है ना तो इसको हम बोलेंगे जलसती, उसके बाद ज़हबती, फ़अलती। अब तू आ रही है तापेश तू, ये मुतकल्लम के लिए आएगी वाहिद के लिए, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है वो है ता साकिन, यानी कि ऊपर जज़म की अलामत आती है, वो सुकून, ता सुकून में है तो इसमें ये मुअन्नस के सीगे के लिए आएगी। जैसे कतब, कतबत, ठीक है, फ़ालत।
ये मोनस के लिए है। ये अब गर्दान हम देखते हैं तो हमें मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें, दोबारा हमने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। जिन्स के अतबार से हम लोगों ने 2 सी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, मुज़क्कर मोनस, ठीक है। और तादाद के अतबार से 3 ग्रुप्स हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। और ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं 3, गायब, हाजिर और मुतकल्लम। तो हमने लिया ज़ाराबा, जो कि फ़ाल आके वज़न पे आ रहा है, ठीक है। अब हमने ता पहचान करनी है कि कैसे होगी। अब देखिए, वाहिद में हमने 3 हरफी ले लिया है, ज़ाराबा, ठीक है। तस्निया में हमने इजाफा कर देना है अलिफ का, तो वो बन गया ज़ाराबा, ठीक है। वाव साकिन करके अलिफ का इजाफा करेंगे जमा में, तो बन जाएगा ज़ाराबू। अब जालासा की इसी तरह गर्दान करते हैं, तो जालासा, जालासा, जालासू, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोनस का सीगा कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने ता को साकिन रखना है। ज़ाराबा हमने लिया मुज़क्कर हाजिर का सीगा, ठीक है। वो लेके साथ में हमने ता का इजाफा किया और ऊपर हमने जिस्म की अलामत लगा, बन गया ज़ाराबत, ठीक है। अब हमने जालासा से अगर गर्दान बनानी है तो वो बनेगा जालासत, ठीक है। पहले 3 हरफ जो हमारे पास होंगे सलासी मुजर्रद के, माजी के, वो तीनों मफ्तूह होंगे और आखिर में जो ता का इजाफा हमने किया तो ये हमारे पास आ गई साकिन। ये हमने गायब में सिर्फ करना है, ठीक है। उसके बाद ता और अलिफ का इजाफा करेंगे हम लोग तस्निया में, ज़राबाता, जालासाता, ठीक है। जमा में हम क्या करेंगे, पहले 2 हरफ मफ्तूह होंगे, बाम हम जो है ना साकिन करेंगे, तीसरा जो अलाम कलमा है, और नून का इजाफा करके हमने अलिफ का लगाना था, नून का इजाफा करके हमने ऊपर ज़बर लगानी थी, ठीक है। ज़रबना, ये हमारे जो है ना वो गायब के 6 सीगे बन गए, हाल मुज़क्कर और मोनस के। फिर हमने ता मफ्तू का इजाफा करना था, ता मफ्तू हम करेंगे हाजिर का जो मुज़क्कर का वाहिद का सीगा आ रहा है उसमें, उसके साथ। जैसे ज़राबा हमने वाहिद गायब का सीगा ले लेना है और ता जो है ना उसके ऊपर ज़बर लगा के साथ उसमें ऐड करनी है। कैसे, पहले 2 हरफ मफ्तू, जो तीसरा हरफ होगा आइन कलमा इनके बा हमारे पास है, वो साकिन और ता का इजाफा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ज़रबता, ठीक है। ता ज़बर ता आ गया। अब देखिए दूसरी हमारे पास ता आ गई है इसमें, दूसरी हालत इसकी जालास्ता, ठीक है। फिर ता जो हमने ऐड की थी उसको हमने कर देना है मज़मूम और मीम का इजाफा करके, मफ्तू करके अलिफ का इजाफा करेंगे, ज़रबतुमा, जलस्तुमा। इसी तरह ज़रबतुम, जलस्तुम। फिर हमने तीसरी हालत पढ़ी थी उसकी, वो थी ताए जो है ना वो ता के नीचे ज़ेर होगी, इनकी कसरा, ये मकसूर है, तो ये बनेगा ज़रबती, ठीक है। फिर आगे तस्निया का सीगा सेम होगा, ज़रबतुमा। फिर ज़रबतुन्ना, नून को हमने मुशद्दद करके ज़बर की अलामत लगा ली। इसी तरह बनेगा जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना। फिर आ जाता है लाहरी ता की हालत हम पहचान करेंगे, वो हम हमारी थी जब ऊपर पेश की अलामत आ रही है, तो इसमें पहले 2 हरफ आएंगे हमारे पास मफ्तू, तीसरा जो हमारे पास कलमा आ रहा है लाम कलमा इनके बा, वो होगा साकिन, और आखिर आ जाएगा पेश। आ जाती है जी मज़मूम, जैसे ज़रबतू, और फिर आखिरी हरफ जमा का हमारे पास बनेगा मुतकल्लम, होगा ज़रबना। लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ़ेल माजी मुतलक को, लेकिन वो मारूफ था, उसमें हम लोगों ने उसकी तारीफ़ बनाने का तरीका और गर्दान डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे कि मारूफ से हम मजहूल कैसे बनाते हैं, उसकी क्या तारीफ़ हो सकती है, उसकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं, और गर्दान कैसे बना सकते हैं मुल्की अल्फाज को लेके। सबसे पहले मुतलक की तारीफ़ हम देख लेते हैं कि फ़ेल माजी मुतलक होता क्या है। जैसे पिछली लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि फ़ेल माजी हम उस फ़ेल को कहते हैं जो कोई भी हम काम माजी में सर अंजाम दे रहे हैं तो फ़ेल माजी होगा, लेकिन साथ में करीब और बईद की कैद नहीं होगी। हमें यह आइडिया नहीं होता कि वो करीब के ज़माने में था या बईद के ज़माने में। आज हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो आ जाता है जी फ़ेल माजी मुतलक मारूफ के साथ साथ मजहूल, कि हम मारूफ से मजहूल कैसे बना सकते हैं और उसकी पहचान क्या है। तो जो मारूफ होता है उसमें हमने पढ़ा था कि फ़ेल के साथ आ जाता है फ़ाइल, तो उसको हम फ़ेल मारूफ बोलेंगे। लेकिन जो फ़ेल माजी मजहूल होगा उसमें ये इसकी पहचान है कि माजी में जो हमने काम सर अंजाम दिया है, लेकिन वो काम जो है वो ये नहीं इल्म कि उसके साथ फ़ाइल कौन सा था, यानी कि कौन सा फ़ाइल है जिसने वो काम सर अंजाम दिया था, ठीक है। मारूफ की पहचान क्या है कि वो फ़ेल के साथ फ़ाइल आ रहा है, और मारूफ की पहचान क्या होगी, फ़ेल के साथ फ़ाइल मालूम नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक मिसाल है मारूफ की, कातला, कि उसने कत्ल किया, उस एक मर्द ने कत्ल किया। जैसे यहाँ पर मिसाल देखिए फ़ेल माजी मारूफ की कि कातला, उस एक आदमी ने कत्ल किया, तो है वाहिद मुज़क्कर गायब का। उसके बाद मजहूल में हम ऐसे इसको कैसे तब्दील कर सकते हैं, हम इसको कातला से कुतिला, कि वो कत्ल किया गया, कौन कत्ल किया गया, यानी कि फ़ाइल का इल्म नहीं है, ठीक है।
तो इसका बनाने का तरीका हम अभी देखते हैं कि हम मारूफ से मजहूल कैसे तब्दील कर सकते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि फ़ेल माजी मारूफ में फ़ेल के पहले और आखिरी हरफ पर ज़बर होती है, इनके फ़तह की अलामत होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये पहचान है इसकी कि पहला हमारे पास आ रहा है फ़ा कलमा, इसके ऊपर जो है ना फ़तह की अलामत यानी कि ज़बर आ रहा है। फिर हमने पढ़ा था जो आइन कलमा होता है, दूसरा हरफ जो होता है, इसमें कभी ये ज़ेर आ जाती है, कभी पेश और कभी ज़बर, यानी कि कभी फ़तह है, कभी कसरा है और कभी ज़मा की अलामत है। आखिरी हरफ जो होगा, जो लाम कलमा होगा, वो होता है मफ्तू, यानी कि उस पर फ़तह की अलामत ज़बर की अलामत होती है। अब हमने इसको तब्दील करना है मजहूल में। वो तरीक़ाकार क्या होगा, देखिए यहाँ पर फ़ा कलमा यानी कि 3 हरफ़ी है सलासी मुजर्रद, इसमें जो पहचान क्या होगी कि सलासी मुजर्रद का जो पहला हर्फ होता है, ये वाला फ़ा कलमा जिसको हम बोलेंगे, इसके ऊपर पेश की अलामत यानी कि ये ज़मा होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास कलमा जो आ रहा है, ये देखिए आइन कलमा, इस पर जो है ना वो कसरा की अलामत यानी कि ज़ेर होगी या जर जिसको हम कहते हैं। तीसरा जो हमारे पास हर्फ आ रहा है लाम कलमा, ये आ जाएगा इसके ऊपर ज़बर की, यानी कि पहला हरफ जो है उस पर आएगी पेश, दूसरा हरफ जो होगा लाम आइन कलमा, इसके नीचे आएगी ज़ेर और आखिरी जो है वो होगा ज़बर। जैसे यहाँ पर मिसाल आ रही है फ़ाआला, ये हमारे पास आ रहा है मारूफ का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का, ठीक है। इसको हमने तब्दील किया है मारूफ में मजहूल में मारूफ से, तो ये बन जाएगा फ़ाला से फ़ुईला, यानी कि यहाँ पर देखिए जो पहला हर्फ आ रहा है फ़ा कलमा, ये हमारे पास आ रही है पेश, दूसरा हमारे पास जो आइन कलमा है ये ज़ेर और तीसरा जो हर्फ आ रहा है ये हमारे पास लाम कलमा है और ये होगा मफ्तू होगा, इसके ज़बर की अलामत होगी। जैसे ज़ाराबा से ज़ूरीबा, जालासा से जूलिसा। उसके बाद हम उसकी गर्दान देखते हैं। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके जो है ना वो टोटल 12 सीगे होती हैं। एक टेबल हम बना लेते हैं जिसमें जिन्स और तादाद के अतबार से हमने कैटेगराइज करना है और 3 इसके ग्रुप्स बना लेने हैं। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे गायब हाजिर मुतकल्लम में, ठीक है, वाहिद तस्निया और जमा, और उसके बाद मुज़क्कर मोनस की जो है ना वो डिवीज़न करेंगे हम जिन्स के अतबार से। हम लोगों ने जब भी गर्दान बनानी है तो हम सीगा जो होगा उसका मारूफ की गर्दान का फ़ेल माजी का, फ़ेल माजी यानी फ़ेल माजी मुतलक मारूफ का जो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब होगा, यानी ये वाला, ठीक है। इसको हमने लेकर गर्दान बनानी है, लेकिन अराब की तब्दीली होगी जो हमने पहचान इसकी बनाई है। जैसे लफ्ज़ है काताबा, ठीक है, उस एक मर्द ने लिखा। अब इसको हमने मजहूल में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, तो क्या होगा, हमने पहला हरफ जो हमारे पास आ रहा है फ़ा कलमा कॉफ, इसके ऊपर पेश की अलामत आएगी। ता हमारे पास होगा आइन कलमा, ये ज़ेर हमने लगा दी, और बा हमारे पास है लाम कलमा, इस पर हम ज़बर लगा देंगे, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा कुतीबा। बाकी गर्दान तकरीबन वही है, कैसे अलिफ का इजाफा करना है और वाव का इजाफा करना है। जैसे तस्निया का सीगा आ रहा है तो कुतीबा, ये अलिफ का इजाफा हमने कर दिया तो कुतीबा से कुतीबा, ठीक है। फिर जब हम जमा बनाएंगे तो वाव और अलिफ का इजाफा करते हुए हम इसको करेंगे कुतीबू, उसके बाद कुतीबत, कुतीबता, कुतिबना, कुतिबता, कुतिबतुमा, कुतिबतुम, कुतुबती, कुतिबतुमा, कुतिबतुन्ना, कुतिबतु और कुतिबना, ये हमारी गर्दान बन जाती है। दूसरा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जब अल्फाज का एडिशन करना है, मुख्तलिफ हरूफ इसमें लगाएंगे तो क्या तरीकाकार होगा, वो रिवाइज एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। जब हमने तस्निया का सीगा बनाना है तो अलिफ का इजाफा करेंगे, जैसे यहाँ पर है हमारे पास कुतीबा, तो अलिफ का इजाफा करेंगे तो कुतीबा बन जाएगा, यानी कि 2 अफराद इसमें आ जाएंगे मुज़क्कर के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इजाफा कर दिया है वाव का, वाव हमने की है साकिन और साथ में अलिफ का इजाफा कर दिया है, तो ये बन गया है कुतीबू। फिर आ जाता है हमारे पास मोनस, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी चीज़ बताई थी कि 4 हालतें होती हैं जिसमें ता हम का इजाफा करते हैं, ठीक है। उसमें जब हमने गायब का मोनस का सीगा वाहिद का बनाना है तो वो ता साकिन होगी। जैसे कुतीबा, बा के बाद ताहा हम इजाफा करेंगे तो यहाँ पर ये ता साकिन आ रही है, तो ये कुतीबत लफ्ज़ बनेगा। फिर हमें ता का इजाफा तस्निया में करना है तो साथ अलिफ इजाफा करेंगे, कुतीबाता। फिर यहाँ पर नून का इजाफा करेंगे जमा में तो वो बन जाएगा कुतिबना। दूसरा हालत हमने पढ़ी थी कि ज़बर की अलामत इसमें आती है, तो ये कुतिबता बन जाएगा, ठीक है। काफ यानी कि पहला हरफ आएगा पेश, फिर ता के नीचे ज़ेर, बा हो गई साकन और ता जो है ना उसके ऊपर ज़बर की अलामत आ जाएगी तो कुतिबता बन जाएगा।
फिर ता के साथ हम मीम और अलिफ का इजाफा करेंगे। तस्निया में हमेशा याद रखें हाजिर का जब मुज़क्कर और मोनस का जो तस्निया का सीगा होगा दोनों जो है वो हमेशा एक जैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इजाफा कर देना है मीम के साथ, ते को पेश की अलामत आ जाएगा कुतिब तुम। यहाँ पर देखिए ता की तीसरी हालत आ गई है जो कि जमा के सीगे मुज़क्कर में आ रही है। तीसरी हालत हम लोगों ने एक और पढ़ी थी, ठीक है। इसमें हमने जेर लगानी है मोनस के सीगे में कुतिब ती, ठीक है। फिर कुतिब तुमा, कुतिब तुन्ना, और इसमें नून को हमने कर दिया है शद्दत और ऊपर ज़बर की अलामत आ गई है। उसके बाद कुतिब तू, यहाँ पर पेश की अलामत आ रही है, ये कंडीशन आ गई है ताकि, और कुतिब ना ये अगली इसकी आ जाती है। उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं जाला सा से। जाला सा से हमने जब मजहूल में बनाना है तो वो जूली सा बनेगा। पहला हर्फ हमारे पास होगा पहले हर्फ पर हम पेश लगाएंगे, दूसरा लाम कलमा है उसको हम ज़ेर लगाएंगे, और तीसरा हमारे पास आइन अच्छा, अब हम गर्दान बनाएंगे। जाला सा से हमने मजहूल कैसे बनाना है, तो इसमें पहला हर्फ याद है कि हमेशा इसके ऊपर पेश होगी, और तीसरा हर्फ जो हमारे पास आ रहा है उस पर ज़बर की अलामत आ रही है, और तीसरा जो है ना वो जो मिड में सेकंड हमारे पास लेटर आ रहा है जो आइन कलमा है वो ज़ेर होगा। तो यहाँ पर देखिए सारे जो पहले हरूफ आ रहे हैं जीम जिसको हम बोलेंगे तो पेश आ रही है, लाम के ऊपर हमारी ज़ेर आ रही है, आखिरी जो हर्फ है उसकी हालत तब्दील होगी मुख्तलिफ हरूफ का इजाफा करके, जैसे जूलीसा, जूलीसा, जूलीसू, जूलीसत, जुलिसता, जुलिसना, जुलिस्ता, जुलिस्तुमा, जुलिस्तुम, जुलिस्ती, जुलिस्तुमा, जुलिस्तुन्ना, जुलिस्तु और जलिसना। इसी तरह हम लोग अगर काताला से गर्दान करते हैं तो वो होगी, इसी तरह हम लोग अगर काताला से गर्दान बनाते हैं तो वो बनेगी काताला से कुतिला, कुतिला, कुतिलू, कुतिलत, कुतिलता, कुतिलना, कुतिलता, कुतिलतुमा, कुतिलतुम, कुतिलती, कुतिलतुमा, कुतिलतुन्ना, कुतिलतु, कुतिलना। अच्छा, एक चीज़, अगर आप लोगों को गर्दान में ये हरूफ का हमने इजाफा कैसे करना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर दूँगी ये मारूफ की गर्दान का, ठीक है, फ़ेल माजी मुतलक मारूफ की, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि हमने मुख्तलिफ हरूफ का इजाफा कैसे करना है इस गर्दान में। और दूसरा एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब अमूमन ये मैट्रिकुलेशन में या इंटर में या ग्रेजुएशन में बीएससी क्लासेस भी होती हैं, यूनिवर्सिटी में पेपर भी आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में जो है ना वो क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसमें जो है ना वो आपको एक लफ्ज़ दिया जाता है, जैसे लफ्ज़ है जूलिसाता, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी गर्दान का कौन सा सीगा है, ठीक है। उसके अलावा आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। लॉन्ग में अगर आता है तो इस तरह ग्रामर का बन जाता है कि फ़ेल माजी मरूफ मुतलक को मजहूल में कैसे तब्दील करेंगे, तारीफ़ और मिसालों से। आज का जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है माजी करीब, और माजी करीब में हम लोगों ने डिस्कस करना है जी मारूफ को, कि हम लोगों ने माजी मुतलक से माजी करीब कैसे बनाना है, मारूफ की क्या पहचान होगी, इसकी मिसालें क्या होंगी, कैसे हम गर्दान बनाएंगे, कौन कौन से हरूफ या अल्फाज का इसमें इजाफा करेंगे। तो सबसे पहले फ़ेल माजी करीब की तारीफ़ देखते हैं। तो फ़ेल माजी कहते हैं जी उस फ़ेल को, उस काम को जो हमने माजी में सरअंजाम दिया लेकिन करीब के गुज़रे हुए ज़माने में, तो वो होगा फ़ेल माजी करीब, यानी कि कुछ अरसा गुजरा है उस काम को सरअंजाम दिए हुए, तो उसको हम बोलेंगे ये फ़ेल माजी करीब है। उर्दू में हम इसकी पहचान देखते हैं तो माजी मुतलक की पहचान होती है जी उसने पढ़ा, वो बैठा, वो गया, वो मुअज़्ज़ज़ हुआ, उसने खाया, वो सोया, वो जागा, ठीक है। तो उसके बाद करीबी क्या पहचान है कि इसके आखिर में है आता है कि उसने पढ़ा है, वो बैठा है, उसने खाया है, वो गया है, वो आया है, उसने पिया है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है ना उर्दू में इसकी सेंटेंसेस एग्जांपल्स आ जाती हैं। ग्रामर अरेबिक में हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे पास मुतलक का सलासी मुजरद का तरीफ हरूफ जो असली होते हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे, जैसे दारासा, जालासा, जहाबा, शारुफा, काताला। अब इसको हम लोगों ने कैसे तब्दील करना है करीब के ज़माने में या माजी फ़ेल माजी करीब में, तो हमने इन जो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब होगा इसमें हम लोगों ने सबसे पहले कद का इजाफा कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए दारासा से कद दारासा, जालासा से कद जालासा, जहाबा से कद जहाबा, शारुफा से कद शारुफा, जालासा से कद जालासा। इसी तरह होगा काताला से कद काताला, ज़ौराबा से कद ज़ौराबा।
ठीक है। अब हम इसकी गर्दान बनाएंगे। पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को जो है वो बताया था किन हरूफ का अल्फ़ा हमने इजाफा करना है और साथ में इसकी क्या स्केचिंग होगी। उस लेक्चर को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आपको देख लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस चीज़ का आइडिया हो जाए और समझ भी आ जाए और आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने बनाना होता है जी स्केच, और स्केच में हम लोगों ने एक तो 3 ग्रुप्स बनाने हैं। उसके बाद जिन्स के एतबार से 3 कॉलम बनाएंगे और साथ में तादाद के एतबार जिन्स के एतबार से 2 कॉलम होंगे और तादाद के एतबार से हम 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले जो ग्रुप होगा गायब का आता है, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस आएगा और 3 ग्रुप्स होंगे। इसके मज़ीद कॉलम बनेंगे इसके वाहिद, तस्निया और जमा। और आपको पता है वाहिद कहते हैं मुफरद यानी कि एक को, तस्निया में 2 आते हैं और जमा में 2 से ज़ायद। ठीक है। फिर आ जाता है गायब का सीगा। गायब में मुज़क्कर मुअन्नस आएंगे और इसमें भी वही है वाहिद, तस्निया और जमा, और ये टोटल बन जाती है 6 गायब के सीगे बनते हैं, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लम के, तो टोटल इस तरह बन जाते हैं 14 सीगे। ठीक है। अब हम लोगों ने जब माजी मुतलक की जो गर्दान बनानी होती है तो आपको पता है कि 3 हरूफ असली होते हैं और साथ में हम मुख्तलिफ हरूफ का इजाफा करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कद का हमने माजी करीब में इजाफा किया, 3 हरूफ हमारे पास आ गए हैं, असली फ़ा, आइन और लाम कलमा। उसके बाद तस्निया में हमने उन 3 असली हरूफ के साथ अलिफ का इजाफा करना है। जमा में हमने कद का इजाफा करते हुए 3 असली हरूफ के साथ वाव और अलिफ का इजाफा करेंगे। वाव इसमें साकिन होगी। फिर हमारे पास आ जाता है मुन्नस। मुन्नस में हम लोगों ने कद का इजाफा करते हुए सलासी मुजर्रद के 3 हरूफ के साथ ता इस्तेमाल करेंगे। फिर तस्निया में हम कद के साथ 3 सलासी मुजर्रद के हमारे पास फ़ा, आइन, ला कलमा है, उसके साथ ता मफ्तू और साथ में अलिफ का इजाफा होगा। कद के साथ जमा में हम लोगों ने 3 सलासी मुजर्रद के जो हरूफ आ रहे हैं उसके साथ नून और नून के ऊपर ज़बर की अलामत होगी। फिर मुज़क्कर आ जाता है जी। तो मुज़क्कर में हमने कद के इजाफे के साथ जो हमारे पास आएंगे 3 हरूफ फ़ा, आइन और लाम कलमा, उसके साथ हम लोगों ने ता मफ्तू इस्तेमाल करनी है। उसके बाद तस्निया में हम ता पेश और मीम अलिफ मा जो है ना इस्तेमाल करेंगे 3 असली हरूफ के साथ और पहले कद का इजाफा होगा। फिर जब हमारे पास आ जाता है जी जमा, हाजिर का सीगा मुज़क्कर में, तो इसमें कद और आहर में हम लोग जो है वो ता पेश और मीम इस्तेमाल करते हैं। मोनस में हम लोगों ने कद के साथ हमारे पास फ़ाला के साथ आ जाएगा ता मकसूर यानी कि कसरा की अलामत आएगी, जर की अलामत होगी, ज़ेर होगी। तस्निया का सीगा वैसे ही होगा हमारे पास जैसे हमारे पास मुज़क्कर का आ रहा था, कद और फिर आगे जो लफ्ज़ होगा और उसके बाद तुम ता पेश मीम अलिफ मा। उसके बाद हाजिर में हम लोगों ने जब मोनस का सीगा बनाना है तो यहाँ पर हमने कद के साथ 3 हमारे पास असली हरूफ होंगे और साथ में तुन्ना यानी कि ता पेश, नून मुशद्दद और ऊपर ज़बर हो गया, अलिफ का इजाफा। उसके बाद आ जाता है इसमें मुतकल्लम का वाहिद, और इसमें हमने कद के साथ 3 हरूफ असली और साथ में ता पेश तू आ जाएगा। और आखिरी जो हमारे पास जमा का मुतकल्लम का सीगा आएगा उसमें हमने ना का इजाफा करना है। यह है जी इसकी गर्दान। गर्दान जब हमने बनानी है सेम स्केच हमारा होगा। टोटल हमारे पास बनेंगे इसके 14 सीगे। ठीक है। हम लोगों ने जब इसका सीगा बनाना है माजी में तो हम लोगों ने लेना है जी, हमेशा याद रखें कि हम लोग जब गर्दान करेंगे तो हम लोगों ने मारूफ मुतलका सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब लेना है। जैसे कातबा, जालसा, कतला, उसके बाद कारुमा, सामिया, नौसारा, ज़ाराबा, ये मुख्तलिफ जो अल्फाज आ जाते हैं इनको हम लोगों ने लेना होता है। यहाँ पर देखिए तमाम के तमाम सीगों के साथ कद है, और कद हमेशा याद रखें कि बाज़ी करीब में कद जो है वो उसकी हियत या उसकी सूरत या उसकी शक्ल तब्दील नहीं होगी। बाकी वैसे ही गर्दान चलेगी जैसे हम लोगों ने मारूफ मुतलक में बनाई थी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कद कातबा, कद कातबा, कद कातबू। ठीक है। तस्निया में अलिफ का इजाफा है और जमा में वाव साकिन और अलिफ का इजाफा है। ठीक है। अब हम आते हैं मोनस की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 4 ऐसी हालतें होती हैं जिसमें मोनस जो है वो मोनस के सीगों में जो है ना वो ता इस्तेमाल की जाती है। वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मोनस का जो सीगा आ रहा है वो आ रहा है कद कातबत। ता हमारे पास आ रही है साकिन, पहले 3 हरूफ हमारे पास सलासी मुजर्रद की आ रही है। उसके बाद कद कातबा ता के साथ ज़बर लगाई है और अलिफ इजाफा कर दिया। कद कतबना, बा जो हमारे पास आइन कलमा है साकिन और नून और ज़बर, जैसे मैंने आपको स्केच प्रीवियस अभी दिखाया है। उसके बाद कद कतबत, कद कतबतुमा, कतबतुम, कद कतबती, कद कतबतुमा, कद कतबतुन्ना, कद कतबतु और कद कतबना। ये हमारी इस तरह गर्दान बन जाती है फ़ेल माजी करीब की। दूसरी हम इसी से मज़ीद एक और लफ्ज़ लेकर बनाते हैं ताकि हमें मज़ीद समझ आ जाए। वैसे ही स्केच हम बनाएंगे, 3 ग्रुप्स बनाएंगे हम लोग
तादाद के अतबार से, 2 ग्रुप्स हम बनाएंगे जिन्स के अतबार से, और 3 ग्रुप्स में इनको कैटेगराइज हम लोग कर लेंगे वाहिद, हाजिर और मुतकल्लम में। जैसे जालसा, वो एक मर्द बैठा है, ठीक है। ये हम लोगों ने मरूफ का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब लिया, कद का इजाफा किया, और बाकी हम हरूफ का साथ में इजाफा करते जाएंगे हर सीगे के साथ। जैसे कद जालसा, अलिफ का इजाफा करेंगे तो कद जालसा, वाव साकिन अलिफ का इजाफा करेंगे तो कद जालसू, ता साकिन होगी तो कद जालसत, उसके बाद तस्निया होगी कद जालसता, जमा होगा तो कद जालसना। ये हमारे पास गायब के 6 सीगे बन गए। फिर हाजिर में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 3 हरूफ आ रहे हैं उसके साथ हम लोगों ने ता जो है वो मफ्तू इस्तेमाल करनी है आखिर में, और आगाज़ या इब्तिदा में हम कद लगा देंगे। जैसे कद जलस्ता, फिर तस्निया में ता मीम अलिफ इस्तेमाल करेंगे, गद जलस्तुमा, ता और मीम इस्तेमाल करेंगे। जमा में कद जलस्तुम, ता मकसूर इस्तेमाल करेंगे हम, करेंगे सीगा मोनस वाहिद का जो होगा हाजिर का कद जलस्ती, फिर मुज़क्कर की तरह मोनस का सीगा तस्निया में एक जैसा होगा कद जलस्तुमा, जमा में होगा कद जलस्तुन्ना, और उसके बाद मुतकल्लम का होगा कद जलस्तु और कद जलसना। अब हम लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होती है कि पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव में मारूज़े में इस गर्दान अगर या ग्रामर का क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होगा, तो आपसे पूछा जा सकता है जैसे कद जलसना ये कौन सी गर्दान का कौन सा सीगा है, ठीक है। या उसके बाद पूछा जा सकता है कि फ़ेल माजी मुतलक करीब का जो सीगा होगा, ठीक है। या फिर फ़ेल आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ़ेल माजी करीब का जो सीगा मुतकल्लम का होगा जमा का वो बनाकर दिखाएं या पूरी की पूरी गर्दान लिखें। तो इस टाइप के जो है ना वो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। हम लोग जो फ़ेल माजी करीब डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमने डिस्कस करना है जी मजहूल। फ़ेल माजी करीब मारूफ से मजहूल हम कैसे बना सकते हैं, कौन से हरूफ है जिनमें हम तब्दीली करेंगे तो माजी करीब मारूफ से मजहूल बन जाएगा, फिर इसकी गर्दान कैसे बनेगी, आज के लेक्चर में हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। तारीफ़ हम देखते हैं कि किसको कहते हैं फ़ेल माजी करीब मजहूल, ठीक है। फ़ेल माजी हमने पहले पढ़ा था करीब के वो फ़ेल या वो काम हम जो करीब के ज़माने में सर अंजाम दे देते हैं, ठीक है। उर्दू में हमने इसकी पहचान पढ़ी थी कि उसने पढ़ा से उसने पढ़ा है बन जाएगा मुतलक से करीब के ज़माने में। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था इसमें कि कद का इजाफा करेंगे तो कद दारासा से कद दारासा है, कातला से है तो कद कातला हो जाएगा, उसके बाद फ़ाता है तो कद फ़ाता हो जाएगा, ठीक है। जो हमने माजी करीब में जो है ना वो कोई भी कमल सर अंजाम दिया। अब हम लोगों ने तब्दील करना है मारूफ से मजहूल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ये चीज़, डिस्क्रिप्शन में मैं अगेन शेयर कर दूँगी ये लिंक, जिसमें हमने पढ़ा था कि मारूफ जो है उसकी पहचान क्या होगी। माजी में मारूफ की पहचान ये होती है कि फ़ेल के साथ फ़ाइल होता है जिसका हमें इल्म होता है कि वो फ़ाइल जो है ना वो फ़ेल सर अंजाम दे रहा है, वो काम सर अंजाम दे रहा है। लेकिन मजहूल में क्या चीज़ होती है जिसमें फ़ाइल जो है वो नामालूम होता है, फ़ाइल का हमें इल्म नहीं होता, ठीक है। जैसे करीब मारूफ हम देखते हैं तो कद का ताला उसने कत्ल किया, तो मजहूल में वो क्या होगा कद कुतिला वो कत्ल हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा मारूफ और मजहूल में। अब हम इसकी गर्दान देखते हैं। तकरीबन वही इसकी स्केचिंग है जो मारूफ मुतलक और मजहूल मुतलक की थी और करीब मारूफ की थी, वही इजाफा है लेकिन थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी अराब की, ठीक है। कद का हमने सबके साथ वैसे ही इजाफा करना है जैसे हमने फ़ेल माजी करीब की गर्दान में किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, वो भी आप समझ लीजिएगा। लेकिन जो हमारे पास 3 हरूफ होंगे सलासी मुजर्रद के जो फ़ाला के वज़न पर आएंगे, ठीक है, जब हमने उसको तब्दील करना है मजहूल में तो वो फ़ुईला के वज़न पे आएगा, यानी कि पहला हरफ होगा पेश, उसमें जो है ना वो सबके साथ ही आएगी जमा की अलामत, ठीक है, मज़मूम होगा वो पेश की अलामत होगी। बाकी वही तरीक़ाकार है, अलिफ़ है, वाव अलिफ़ का इस्तेमाल है, ता का इस्तेमाल है, मारूफ मुतलक और करीब की गर्दान वही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अराब की तब्दीली आ रही है। जैसे यहाँ पर देखिए आप गर्दान इसकी, तो आपको मज़ीद इस चीज़ की क्लियर समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने जब गर्दान बनानी है यहाँ पर हमने जो है ना वो इस्तेमाल करना है कद का। पहला हमारे पास आ रहा है सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, तो हमने ज़हाबा लिया था, उससे हमने गर्दान मजहूल की ही लेनी है मारूफ, और वहाँ पर इसकी हम तब्दीली करेंगे कैसे, कद ज़ुहीबा, यानी कि पहला ज़ा जो है हमारे पास वो पेश है, हाँ के नीचे जे है, आखिरी हमारे पास मफ्तू होगा जैसे हमने पीछे इसकी पहचान पढ़ी थी।
फिर कद ज़ुहिबा, कद ज़ुहिबू, कद ज़ुहिबत, कद ज़ुहिबता, कद ज़ुहिबना, कद ज़ुहिबता, कद ज़ुहिबतुमा, कद ज़ुहिबतुम, कद ज़ुहिबती, कद ज़ुहिबतुमा, कद ज़ुहिबतुन्ना, कद ज़ुहिबतु और कद ज़ुहिबना। ये हमारे पास गिरदान इसकी बन जाती है। दूसरा आपको मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने जो है वो फ़ेल माजी मुतलक मजहूल की जो अब गर्दान है वो तकरीबन ये एक जैसी है, ठीक है। बस करीब में हम लोगों ने कद का इजाफा करना होता है। बाकी मजहूल वाली मुतलक की गर्दान ही आएगी, वो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, इजीली आपको उसकी भी समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने इसको मारूफ से मजहूल में तब्दील किया है, ठीक है। मैं आपको फिर बता देती हूँ, हमारे पास कद हम लोगों ने हर सीगे के साथ लगाना है, जैसे मारूफ में लगाया था, ठीक है। मजहूल का यहाँ पर लिया तो पहला जो हमारे पास फ़ा कलमा आ रहा है, जिसको फ़ा है, इस पर देखें तमाम जो हमारे पास आ रहे हैं सीगे, इनमें आ रहा है पेश। दूसरा हमारे पास जो हर्फ आ रहा है आइन कलमा, ये मकसूर है, ज़ेर की अलामत है, और आखिरी हमारे पास जो है ना वो ज़बर की अलामत आ रही है, ठीक है। इसकी गर्दान हम कैसे बनाएंगे, रिपीट करते हैं तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। जैसे कद फूतीहा, कद फूतीहा, कद फूतीहू, कद फूतीहत, कद फूतीहता, कद फूतीहना, कद फूतीहता, कद फूतीहतुमा, कद फूतीहतुम, कद फूतीहती, कद फूतीहतुमा, कद फूतीहतुन्ना, कद फूतीहतु और कद फूतीहना। तस्निया में हम लोगों ने अलिफ का इजाफा कर दिया है 3 हरूफ के साथ, ठीक है। जमा में हमने मुज़क्कर में वाव साकिन और अलिफ का इजाफा किया। उसके बाद मोनस का जब सीगा आता है तो हम लोगों ने जो आखिरी हमारे पास लाम कलमा आ रहा है उसके साथ हमने ता जो है ना वो साकिन उसका इजाफा कर दिया है। उसके बाद जब हमने तस्निया का सीगा बनाना है तो ता मफ्तू के साथ अलिफ का इजाफा कर देंगे, जैसे कल फूतिहा था, ठीक है। उसके बाद जमा में हमने नून का इजाफा करना है, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास लाम कलमा होगा हमने उसको साकिन कर देना है, कद फूतिहना बन जाएगा। फिर जब मुज़क्कर हम लेकर आएंगे हाजिर का तो उसमें हम लोगों ने वाहिद में क्या करना है, ता मफ्तू होगी तो फिर हमारे पास जो लाम कलमा है उसको हम साकिन करेंगे, कद फूतिहता, कद फूतिहतुमा जो है हमारे पास तस्निया का सीगा बनेगा, और जमा हमारे पास आ जाएगा कद फूतिहतुम। जब हम हाजिर का मोनस का वाहिद का बनाएंगे सीगा तो उसमें हमने कद फूती ती करना है, हाथ जो हमारे पास साकिन होगी, ठीक है, और ता के नीचे हम ज़ेर की अलामत लगा देंगे तो कद फूती ती बन जाएगा। फिर कद फूती तुमा हमारा मुज़क्कर की तरह का सीगा आ जाएगा तस्निया में। इसके बाद हाजिर में हमने आपको पहले भी बताया था कि आखिरी जो हमारे पास नून होगा, आखिरी हर्फ जो होगा लाम कलमा के साथ नून का इजाफा करेंगे, वो मुशद्दद होगा और ऊपर ज़बर की अलामत आएगी कद फूतिहना। मुतकल्लम में हम कद फूतिहतू यानी कि ता को पेश दे देंगे, और जमा में हम करेंगे कद फूतिहना यानी कि नून के ऊपर ज़बर और साथ में अलिफ का इजाफा। वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रामर का, वो है माजी बैद मारूफ। और इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है सबसे पहले इसकी तारीफ़ कि फ़ेल माजी बैद किसको कहते हैं, इसकी क्या पहचान हो सकती है, हम इसको कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद इसकी गर्दान किस अंदाज में होगी। आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ेल माजी बैद कैसे किसको हैं, और उसके बाद मारूफ़ की इसमें क्या पहचान होगी। मारूफ़ की पहचान का तरीका मैंने आपको फ़ेल माजी करीब और फ़ेल माजी मुतलक में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूँगी, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा तो ज़्यादा आपको आसानी से जन्म समझ आ जाएगा। की तारीफ़ क्या बनेगी जी फ़ेल माजी बैद की। फ़ेल माजी बैद हम उसको कहते हैं, बैद से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है इसका मानी होगा दूर, यानी कि वो काम जो हमने माजी में सर अंजाम दिया लेकिन उसको गुजरे हुए काफ़ी वक्त गुजर गया है, यानी कि दूर का वक्त था, जो गुजरा हुआ ज़माना था उसमें वो काम सर अंजाम दिया गया है। या इन अल्फाज में भी हम इसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि ऐसा काम या ऐसा फ़ेल जिसको मुकम्मल हुए तकमील हुए काफ़ी वक्त गुजर गया हो, वो फ़ेल माजी बैद कहलाएगा। मारूफ़ की पहचान क्या होगी जी, फ़ेल के साथ जो फ़ाइल होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि ये मारूफ़ आ रहा है। अब अरबी में हम लोगों ने बनाना है फ़ेल माजी बैद, तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, हम लोगों ने सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब लेना है फ़ेल माजी मुतलक मारूफ़ की गर्दान से। जब सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब हम लेंगे तो उससे पहले हम लोगों ने जब काना लगा देना है तो वो बन जाएगा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का फ़ेल माजी बैद, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखिए ज़ारबा हमने लिया है फ़ेल माजी मारूफ़ मुतलक के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब से, उससे पहले हम लोगों ने लगा दिया है काना, तो काना ज़ारबा बन गया हमारे पास फ़ेल माजी बैद।
इसी तरह इसके बाद हमारे पास अगर तस्निया का हम सीगा देखते हैं तो ये ज़ारबा यानी कि अलिफ का इजाफा किया तो उससे काना ज़ारबा और ज़ारबू से काना ज़ारबू, ये हमारी गर्दान बन जाती है इस तरह। और एक और चीज़ कि हम लोग माजी करीब में जब कद का इजाफा करते हैं तो वो उसकी फॉर्मेशन चेंज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम बईद में काना का इजाफा करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। देखिए ये हम लोगों ने लिया है गर्दान है हमारे पास, ये फ़ेल माजी मुतलक मारूफ़ की है, ठीक है। अब इससे हम लोगों ने गर्दान बनानी है बईद की, फ़ेल माजी बईद की, तो वो किस अंदाज में बनेगी। गर्दान हमारी सेम वैसे रहेगी, वैसे हम लोगों ने स्केचिंग करनी है, वैसे ही जिन्स के अतबार से तादाद के अतबार से हम कॉलम बनाएंगे, ग्रुप्स भी हमारे पास 3 होंगे और गर्दान भी हमारी वैसे ही चलेगी जैसे हम लोगों ने जो है 4 मुख्तलिफ हालतों में ता का इजाफा करना है, कहाँ पर अलिफ लगाना है, वाव लगाना है, फिर नून लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में शेयर किया था, लिंक में डिस्क्रिप्शन भी शेयर होगा तो आप देख लीजिएगा। आगे हम बनाते हैं कि हम लोगों ने बईद की गर्दान कैसे बनानी है। सारी गर्दान मुतलक की होगी लेकिन साथ में हमने काना का इजाफा करना है और उसकी भी हालत तब्दील होगी। जैसे देखिए हमने टेबल बनाया है, जिन्स के अतबार से हम लोगों ने मुज़क्कर और मोनस के 2 ग्रुप्स बनाए हैं और तादाद के अतबार से 3 बनते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद कहते हैं एक को, तस्निया कहते हैं जी जिसमें 2 फ़ाइल आ जाएंगे और जमा में 2 से ज़ायदा आ जाते हैं। 3 ग्रुप्स बनाए हैं हमने, गायब, हाजिर और मुतकल्लम के। हम लोगों ने फ़ाला से गर्दान बनानी है फ़ेल माजी बईद की, गर्दान बनानी है जी फ़ाला से फ़ेल माजी बईद की। तो काना जो हम साथ इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसकी फॉर्मेशन भी चेंज होगी, जैसे फ़ाला है तो काना फ़ाला, उसके बाद अलिफ का इजाफा करेंगे तो यहाँ पर काना के साथ भी अलिफ का इजाफा होगा, जैसे कि काना फ़ाला, कानू फ़ालू। जमा के सीगे में वाव और अलिफ का इजाफा है तो वैसे ही वाव साकिन होगी और अलिफ का साथ इजाफा है, जैसे हम लोग मुज़क्कर के जमा गायब के सीगे में लगा रहे हैं। तो ये गर्दान इस तरह बनेगी जी, काना फ़ाला, काना फ़ाला, कानू फ़ालू। जब मोनस आएगी तो आपको पता है एक हालत मोनस में ता ही आ जाती है जो कि साकिन होती है, सुकून पजीर होती है। तो इसी तरह जो काना है उसका भी ता का इजाफा करेंगे और वो भी साकिन होगी, जैसे फ़ालत तो ऐसे कानत फ़ालत होगा। इसी तरह फ़ालता है तो तस्निया में यानी कि ता को हम मफ्तू के साथ अलिफ का इजाफा करते हैं तो ऐसे ही काना का इजाफा भी होगा, जैसे कानता फ़ालता। इसी तरह हम जो है ना वो जमा का सीगा बनाएंगे तो फ़ाल ना आ रहा है तो यहाँ पर हम नून को मुशद्दद करेंगे, कैसे, कुन्ना, कुन्ना फ़ालना। ये हमारी इस तरह गायब के 6 सीगे बन जाएंगे मुज़क्कर और मुन्नस के। इसको हम एक दफ़ा पढ़ते हैं तो आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। काना फ़ाला, काना फ़ाला, कानू फ़ालू, कानत फ़ाल, कानत फ़ालत, कानता फ़ालता, कुन्ना फ़ालना। जब हम लोगों ने इसको हाजिर में तब्दील करना है तो वही इसका तरीक़ाकार होगा। मुज़क्कर में हमने ता का इजाफा करना है लेकिन हमारा जो पिछला हर्फ यानी कि लाम कलमा जो आ रहा है वो हम करेंगे साकिन और ता के ऊपर मफ्तू कर देंगे, अलामत उसकी लगाएंगे यानी कि ज़बर लगाएंगे, जैसे काना है कुनता फ़ालता। तो इसी तरह मीम ता के साथ मीम और अलिफ का इजाफा हो जाएगा तस्निया में, कुनतुमा फ़ालतुमा। जब जमा का सीगा बनाएंगे तो फ़ाल तुम होगा तो यहाँ पर हम कर देंगे कुन तुम। कुरान मजीद में अक्सर आप लोग जो है ना ज़्यादातर ये लफ्ज़ पढ़ते हो कुन तुम, ठीक है, तो उसी से होगा कुन तुम फ़ाल तुम। जब मोनस की तरफ आएंगे हम हाजिर में तो फ़ाल ती के साथ हम कुन ती का इजाफा करेंगे, कुन ती फ़ाल ती, कुन तुमा फ़ाल तुमा, कुन तुन्ना फ़ाल तुन्ना, ठीक है। ता है, ता के साथ हम नून मुशद्दद कर देंगे, मफ्तू करेंगे और इसी तरह कुन्ना काना का जो हमारे पास लफ्ज़ होगा उसके साथ भी हम इसी तरह से फॉर्मेशन चेंज करेंगे, कुनतुन्ना फ़ालतुन्ना। जब मुतकल्लम आएगा तो मुतकल्लम में ता हमेशा जो है वो वाहिद में मज़मूम होती है, इनके पेश की अलामत होती है। इसी तरह कुन्तु फ़ालतू हम बनाएंगे लफ्ज़ और कुन्ना फ़ालना, ये हमारा बन जाएगा मुतकल्लम जमा। आगे हम एक और गर्दान बनाते हैं ज़ाहबा से, ठीक है। सेम वही इसका तरीक़ाकार होगा जैसे हम गर्दान बनाते हैं फ़ेल माजी मुतलक की। एक दफ़ा वो बंदा गर्दान सीख ले तो फिर आगे माजी करीब और माजी बेद की गर्दान बनाना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टेबल ऐसे ही बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, मुज़क्कर मुअन्नस जिन्स के अतबार से तादाद के अतबार से हम इजाफ़ा करेंगे। हम लोगों ने लफ्ज़ लेना है ज़ाहबा और उससे हम गर्दान बनाएंगे माजी बईद की, काना का साथ इजाफ़ा करेंगे, जैसे काना ज़ाहबा,
काना, तस्निया में अलिफ का इज़ाहा करेंगे तो हमारा बन जाएगा काना ज़हाबा। जमा हम करेंगे तो जमा में वाव और साकिन और अलिफ का इजाफा है, तो यहाँ पर काना के साथ भी वैसे ही इसकी फॉर्मेशन आएगी कानू ज़हाबू। इसी तरह मोनस आ जाएगा, तो मोनस में हम क्या करेंगे, ता को साकिन, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि ता जो है गायब में जो है वो मोनस के सीगे के साथ वो साकिन होगी, कानत ज़हाबत। इसी तरह तस्निया होगा कानता ज़हाबाता, जमा में होगा कुन्ना ज़हाबना। मुज़क्कर आ जाएगा हाजिर में कुंता ज़हाबता, कुंतुमा ज़हाबतुमा, कुंतुम ज़हाबतुम। कुंती आएगा मोनस का सीगा तो ज़हाबती, कुंतुमा ज़हाबतुमा, कुंतुन्ना ज़हाबतुन्ना। मुतकल्लम में होगा कुंतु ज़हाबतु और मुतकल्लम जमा में आ जाए कुन्ना ज़हाबना। अच्छा, एक और चीज़ की चीज़ें माइंड में रखिएगा कि इसमें ना साउंड ऑलमोस्ट सेम आ जाती है। जैसे हाजिर में हम लोग देखते हैं जमा का सीगा मोनस में तो कुंतुन्ना ज़हाबतुन्ना। इसी तरह मुज़क्कर का हम जमा का देखिए तो इसकी साउंड भी ऑलमोस्ट सेम आ रही है, कुंतुम ज़हाबतुन। इसी तरह देखिए तस्निया में कुंतुमा ज़हाबतुमा, कुन्ना ज़हाबना, कानू ज़हाबू। तो ये हमारी आज की गर्दान थी जो हम लोगों ने तारीफ़ भी पढ़ी है साथ में और एक दो मिसाल भी देखी है और बनाने का तरीका भी देखा है। की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो ग्रामर से रिलेटेड है और हम लोगों ने फ़ेल, माजी, बईद, मजहूल डिस्कस करना है कि हम मारूफ से मजहूल कैसे बना सकते हैं, फ़ेल, माजी, बईद की तारीफ़ क्या हो सकती है और इसमें मजहूल जो है उसके बनाने का क्या तरीका होगा। और हम लोगों ने और साथ में हम इसकी गर्दान भी चेक करेंगे कि गर्दान का तरीकाकार क्या हो सकता है और उसकी क्या पहचान है। सबसे पहले बात आ जाती है फ़ेल, माजी, बईद और उसकी तारीफ़। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूँगी कि फ़ेल, माजी, मारूफ कैसे हम बनाते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है जी फ़ेल, माजी, बईद, मारूफ। तो सबसे पहले फ़ेल, माजी, बईद की तारीफ़ हम देखते हैं। तो उस काम को हम बोलेंगे फ़ेल माजी में जो हम लोगों ने काफ़ी अर्सा पहले सर अंजाम दे दिया हो लेकिन वो गुज़रे हुए ज़माने में, यानी कि वो फ़ेल, वो काम जो गुज़रे हुए दूर के ज़माने में पाया जाएगा, काफ़ी वक्त जिसको गुज़र गया हो, उसको हम फ़ेल, माजी, बईद बोलेंगे। अब इसमें मारूफ मजहूल आ जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मारूफ की पहचान किया था और मारूफ होता है जी जो फ़ेल के साथ फ़ाइल होता है, और मजहूल कहते हैं उसको जिसमें फ़ेल के साथ फ़ाइल जो है वो मौजूद ना हो, यानी कि वो नामालूम हो, इसकी पहचान ना की जा सके कि ये फ़ाइल है, ठीक है। अब इसका जो हम मारूफ से मजहूल कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हम लोगों ने लेनी है गर्दान में सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और गर्दान होगी फ़ेल, माजी, मुतलक, मारूफ की, ठीक है। उसका होगा पहला सीगा जिसको हम कहते हैं वाहिद मुज़क्कर गायब का, जाला सा। आपको पता है कि पहले भी मैंने बताया था कि जाला सा जो माजी है हमारे पास जो असली हरूफ होंगे 3, उस पर फ़ाल आके वज़न पे वो आएगा, वो हम लोग लेंगे। जैसे जाला सा है यहाँ पर, तो उससे पहले हम लोगों ने काना लगाया तो वो हमारे पास फ़ेल, माजी, बईद, मारूफ बन गया। और इसका तर्जुमा क्या होगा कि वो बैठा था, यानी काफ़ी अर्सा गुजर गया कि वो उसने वो काम सर अंजाम दिया है कि वो बैठा था। अब हम लोगों ने मजहूल में इसको तब्दील करना है फ़ेल, माजी, बईद में, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, काना का लफ्ज़ तो इस्तेमाल होगा लेकिन जो 3 असली हरूफ हमारे होंगे वो हम लोग करेंगे उसको कैसे तब्दील। जैसे हम लोगों ने फ़ेल, माजी, मुतलक, मजहूल की गर्दान की थी कि हम लोगों ने जो पहला हमारे पास हर्फ आ जाएगा फ़ा कलमा, उसको हम ज़मा की अलामत लगाते हैं, पेश लगाते हैं। जो दूसरा आइन कलमा होता है वो ज़ेर यानी कि उसको कसरा की अलामत आती है, और जो आखिरी हमारे पास लाम कलमा होता है वो हमेशा फ़तह होता है, यानी कि मफ्तूह होता है, उस पर ज़बर की अलामत होती है। जैसे जालासा से जूलीसा होता है फ़ेल, माजी, बईद, मजहूल। जैसे काना ज़हाबा से काना ज़ुहीबा, काना फ़ाला से काना फ़ुईला। अब हम देखते हैं इसकी गर्दान हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने मारूफ की गर्दान लेनी है फ़ेल, माजी, बईद की। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि काना जैसे माजी में हम कद का इजाफा करते हैं लेकिन कद जो है वो तब्दील नहीं होता,
लेकिन काना जो है उसकी फॉर्मेशन चेंज हो गया और ऑलमोस्ट इसकी जो एंडिंग साउंड आती है वो जो हमारे पास सीगे तब्दील होंगे उसके मुताबिक इसकी साउंड बनेगी। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक स्केच बनाया हुआ है, वाहिद, तस्नीया और जमा का 3 कॉलम बनाए हैं तादाद के अतबार से, जिन्स के अतबार से 2 इसकी कैटेगरीज बनाई हैं, मुज़क्कर और मोनस, और 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है, गायब, हाजिर और मुतकल्लम। हम लोगों ने पहले इसको काना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो काना, फ़ाला, और हमेशा याद रखें कि फ़ेल माजी मुतलक मारूफ़ की गर्दान इस पर चलेगी फ़ेल माजी बईद में, और उसके पहले हम लोगों ने काना का इजाफा किया है। ठीक है, जैसे काना फ़ाला, काना फ़ाला, कानु फ़ालू, फिर कानत फ़ालत, कानता फ़ालता, कुन्ना फ़ालना। इसी तरह कुन्तुमा फ़ालतुमा, कुन्तुम फ़ालतुम, कुंती फ़ालती, कुन्तुमा फ़ालतुमा, कुन्तुन्ना फ़ालतुन्ना, कुन्तु फ़ालतु, कुन्ना फ़ालना। ये हमारे पास मरूफ़ की गर्दान बनती है। लेकिन जब हम लोगों ने इसको मजहूल में तब्दील करना है तो उसका आसान सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो काना, ये सेम जैसे मरूफ़ पे हम लोगों ने इसका इजाफा किया था, वर्ड फॉर्मेशन वैसे बनेगा। लेकिन हम लोगों ने जब फ़ेल माज़ी मुतलक मजहूल की जो गर्दान ली थी ना, कि हमने पहला हरफ जो है वो पेश लगानी है, दूसरे हरफ जो है ना वो ज़ेर होगा, तीसरा हरफ जो है ना उस पर ज़बर होगी, गर्दान वो वाली चलेगी। और आप मजहूल की यहाँ पर गर्दान ऐड कर ले तो आप लोग ज़्यादा आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों ने फिर वही सेम स्केचिंग हमारी आ जाती है, जिन्स के अतबार से, तादाद के अतबार से, और ग्रुप्स हम 3 डिवाइड कर लेंगे। कैटेगरीज 2 बनेगी मुज़क्कर मोनस की, जिन्स के अतबार से, कॉलम हम 3 बनाएंगे तादाद के अतबार से, वाहिद, तस्निया और जमा, और उसके बाद 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, गायब, हाजिर और मुतकल्लम। सबसे पहले हम लोगों ने काना लफ्ज़ इजाफा करना है मुज़क्कर वाहिद गायब में, और वहाँ से हम लोग इसको तब्दील करेंगे फ़ाला से फ़ूईला। तो हमारे पास जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा, जो काना हमने इजाफा करना है, वर्ड फॉर्मेशन जो है वो मरूफ़ वाली रहेगी, इसमें जो है ना अराब की तब्दीली नहीं होगी। सिर्फ मजहूल का जो हम लोग फ़ेल का इजाफा कर रहे हैं ना उसमें जो है ना वो तब्दीली आएगी। जैसे काना फ़ूईला, फिर अलिफ का इजाफा करेंगे तो काना फ़ूईला, फिर वाव साकिन और अलिफ का इजाफा करेंगे तो कानू फ़ूईलू। ठीक है, मोनस में हम क्या करेंगे, ता साकिन होगी, कानत फ़ूईलत, फिर अलिफ का इजाफा करेंगे ता के साथ, और ता जो है ना वो मफ्तूह होगी, काना ता फ़ूईलता। फिर हम नून मुशद्दद करेंगे, लेकिन ये काना के साथ होगी। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास फ़ाला आ रहा है तो उसको हम जो तब्दील नहीं करेंगे, वो मुशद्दद इसमें नहीं होगा। कुन्ना फ़ुइलना। गायब का जो मोनस का सीगा बनेगा, इसमें हम लोगों ने वाहिद का जो बनाना है तो ता साकिन होगी गायब में, तो इसका सीगा इस तरह बनेगा, कानत फ़ुइलत। तस्निया में आएगा कानता फ़ुइलता, और जमा में बनेगा कुन्ना फ़ुइलना। ये हमारे 6 गायब के सीगे बन जाते हैं। वो कैसे बनेंगे, काना फ़ुइला, काना फ़ुइला, कानू फ़ुइलू, कानत फ़ुइलत, कानता फ़ुइलता, कुन्ना फ़ुइलना। फिर 6 जब हाजिर के हमने सीगे बनानी है तो मुज़क्कर में ता जो है ना वाहिद में मफ्तूह होती है, कुन्ता फ़ुइलता, कुन्तुमा फ़ुइलतुमा, कुन्तुम फ़ुइलतुम। जब हाजिर आएगा मोनस का तो ता जो है ना वो इसमें हम मकसूर कर देंगे, इनके नीचे ज़ेर की अलामत लगाएंगे, कुंती फ़ुइलती। जब तस्निया आएगा इसमें और हाजिर का जो मोनस मुज़क्कर का आएगा, तस्निया दोनों हमेशा सेम होती हैं। जैसे कुन्तुमा फ़ुइलतुमा, कुन्तुन्ना, नून हम मुशद्दद कर देंगे और ता जो है इसको हम मज़मूम कर देंगे। ठीक है, कुन्तुन्ना फ़ुइलतुन्ना। जब मुतकल्लम आ जाता है वाहिद में तो कुन्तु पेश के नंबर ता पे आ जाएगी तो फ़ुइलतु, और इसी तरह मुतकल्लम जब जमा आएगा तो हमारे पास बनेगा कुन्ना फ़ुइलना। तो ये हमारी गर्दान बन जाती है। इसी तरह हम लोग जाला सा से इसकी गर्दान भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ जो माजी के हरूफ आ रहे हैं अल्फाज, उनसे हम इनकी गर्दान बना सकते हैं। जैसे कि जाला सा से अगर हम बनाते हैं तो काना जुलिसा, काना जुलिसा, कानू जुलिसु, कानत जुलिसत, कानता जुलिसता, कुन्ना जुलिसना, कुंता जुलिस्ता, कुंतुमा जुलिस्तुमा, कुंतुम जुलिस्तुम। फिर कुंती जुलिस्ती, कुंतुमा जुलिस्तुमा, कुंतुन्ना जुलिस्तुन्ना, कुंतु जुलिस्तु और कुन्ना जुलिसना। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने फ़ेल माजी बईद को मारूफ से मजहूल में तब्दील किया, उसकी गर्दान बनाई और तारीफ़ और मिसालों से इसको समझा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।